गयूर साहब के मुंह से जैसे ही अल्फाज निकलते हैं कि इदरान मुझे समीन को तुम्हारे साथ बिजनेस टूर पर भेजना ही नहीं चाहिए था, तो इदरान एक लम्हा के लिए खामोश रह जाता है। इसे अंदाज़ा हो गया कि शायद कोई आहिस्ता आहिस्ता इसके वालिद के दिल में समीन और इसके घर वालों के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इदरान अपने बाप की तरफ देखते हुए कहता है कि डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, समीन ने ऐसा क्या कर दिया, आपको क्यों ऐसा लगने लगा है कि वो मेरी या मेरे काम के बीच मसला बन रही है। गयूर साहब ने गुस्से में कहा कि मसला समीन नहीं बन रही, जब से वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम्हारा ध्यान अपने घर से ज़्यादा इसके घर के मसाइल पर जाने लगा है। तुम हर वक्त इसके घर के मामलात में उलझे रहते हो और मुझे तो यहाँ तक लगने लगा है कि तुम्हें इल्हा से भी ज़्यादा अब समीन में दिलचस्पी होने लगी है। इदरान अपने वालिद की ये बात सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि आखिर अचानक इसके दिल में समीन के लिए इतनी नाराज़गी कहाँ से आ गई है। दूसरी तरफ समीन के लिए भी हालात आसान नहीं थे। कमाल और इसकी फैमिली की हकीकत जानने के बाद वो फैसला कर चुकी थी कि वो अब सच इदरान से नहीं छुपा सकती। उसे यकीन था कि अगर इदरान को कमाल की असलियत का पता चल गया तो कभी भी अपनी बहन के साथ होने वाली ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेगा। समीन अपने कमरे में बैठी इदरान को फ़ोन करने का सोच रही थी। वो कई बार फ़ोन उठाती फिर रुक जाती। इसे डर था कि कहीं इदरान की बात करे और उसके बाद कमाल की वजह से घर के हालात मज़ीद ख़राब ना हो जाए। आखिरकार समीन हिम्मत करके इदरान को फ़ोन कर ही देती है। इदरान फ़ोन उठाता है और पूछता है कि समीन सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हारी आवाज़ से परेशानी क्यों झलक रही है। समीन कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहती है कि इदरान मुझसे कमाल के बारे में मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इदरान कमाल का नाम सुनते ही चौंक जाता है, पूछता है कि कमाल के बारे में क्या बात करनी है। समीन अभी हकीकत बताने वाली होती है कि अचानक दरवाज़ा खुलता है और कमाल दरवाजे में दाखिल हो जाता है। कमाल को देखकर समीन परेशान हो जाती है। कमाल इसके हाथ में फ़ोन देखकर समझ जाता है कि वो इदरान को सब कुछ बताने वाली है। वो हाथ के इशारे से समीन को कहता है कि फ़ोन बंद करो। कमाल गुस्से से कहता है कि तुम आखिरकार मुझे बर्बाद करने का फ़ैसला कर ही चुकी हो ना। समीन हैरत से देखती और कहती है कि तुम अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होना चाहिए। कमाल तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, मेरी माँ को अस्पताल तक पहुँचा दिया, अब तुम्हें अपनी गलती नज़र नहीं आ रही, अब तुम कसूरवार मुझे ठहरा रहे हो। कमाल धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इदरान को मेरे बारे में कुछ भी बताया ना तो याद रखना मैं अकेला नहीं डूबूंगा, मैं तुम्हें साथ लेकर डूबूंगा। तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ बाप, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको बर्बाद करके रख दूंगा। समीन कमाल की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन उसके दिल में वो फैसला कर लिया था कि वो सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकती। उधर दूसरी तरफ शाइला अपनी चाल में कामयाब होती हुई नजर आ रही है और वो गयूर साहब के दिल में समीन के लिए शक पैदा कर चुकी है। शाइला गयूर साहब से कहती है कि बाबा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि समीन की वजह से इदरान हमसे दूर होता जा रहा है, वो हर वक्त अपने ससुराल के मसाइल में उलझा रहता है। गयूर साहब भी ये सोचने लगे थे कि शायद वाकई ही इदरान और समीन के घर वालों में ज़्यादा थोड़ा फासला होना चाहिए, लेकिन इदरान अपने वालिद का जवाब देता है कि डैड समीन मेरी बीवी है और इसके घर वालों को कोई मसला है तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर या बिज़नेस पर को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। अब देखना यह है कि क्या समीन कमाल की हकीकत और इदरान को बताने में कामयाब हो जाएगी या कमाल अपनी धमकियों से उसे खामोश करवा लेगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि समीन को जिस तरह से कमाल ने धमकी दी है तो क्या वो समीन को बर्बाद कर देगा। जिस तरह के समीन को वो धमकी देता है कि जिस तरह से इदरान ने अपनी पहली बीवी को इसी शक व शुबात की बिना पर घर से निकाल दिया था, तो इस तरह समीन तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है और इदरान जो है वो तुम्हें बाजू पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा और इस पर समीन मेरे ख्याल में तो डर जाएगी। आप लोगों को क्या इस बारे में ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। वो ज़रूर इस बारे में डर जाएगी कि कहीं इदरान भी मुझे अपनी पहली बीवी की तरह घर से ना निकाल दे। और ज़रूर कमाल को वो अच्छी तरह जानती है, उसकी बहन उष्ना भी जानती है कि कमाल जो है वो बहुत नीच घटिया इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है बर्बाद करने के लिए। तो दूसरी तरफ मुझे ये भी डाउट है कि शाइला जो है वो इस बात का ज़रूर वाबिला ये मचाएगी कि इन दोनों बहनों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की है मेरा घर उजाड़ने के लिए कि समीन तो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने अपनी बहन उष्ना को पट्टी पढ़ाई है कि वो मेरे शोहर कमाल को फंसाए और कमाल जो है वो अपनी साइड सेव कर लेगा। वो कहेगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, उष्ना ने मुझे फंसाने की कोशिश की, मुझे ब्लैकमेल किया और मैं इसे समझाता रहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं शाइला से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझे फंसाने की कोशिश की। इस तरह से कोई ड्रामेबाजी कमाल ज़रूर करेगा, लेकिन समीन अंदर ही अंदर घुटती रहेगी और इदरान जैसे ही ऑफिस से घर आएगा और वो पूछेगा तो फिर समीन उसे कहेगी कि नहीं इदरान कोई ऐसी बात नहीं थी, बस कुछ गलत फहमी थी, वो दूर हो गई है और अब ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर जो है वो इदरान को अंदर ही अंदर ये बात ज़रूर खाएगी कि कोई बात तो ऐसी है जो समीन मुझसे छुपा रही है। और उसने कई दिन पहले से भी नोट
किया था कि समीन बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर इदरान ने उशना को फ़ोन किया था कि क्या बात है, समीन परेशान क्यों है। वो तब भी उशना के मसाइल चल रहे थे, इस वजह से वो परेशान है। अब देखना है कि आगे उशना के माँ बाप जो हैं वो उशना से इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं तो क्या उशना उनको मना पाएगी, या जो रिश्ता इदरान ने बताया था तो क्या उशना उस पर अपनी माँ बाप को नाराज़ देकर रजामंदी ज़ाहिर कर देगी। क्योंकि उशना की माँ को और बाप को वो रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि इदरान ने अपनी फ्रेंड सर्कल में देखा है वो रिश्ता, तो वो क्या उशना उस चीज़ के लिए रजामंद हो जाएगी। और जैसे ही उसको पता चलता है इस तो समीन को पता चलता है, फिर वो ये बात उशना को भी बताती है कि ये जो कुछ हुआ, लड़के ने मामा की तबीयत इसलिए ख़राब हुई कि मारिया की माँ ने फ़ोन किया था लड़के की माँ बन के और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कहा, इसलिए मामा की तबीयत ख़राब हुई थी। आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या होना चाहिए? ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या समीन को इदरान को सब कुछ बता देना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो जब किसी और से पता चलेगा ना इदरान को, तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, बहुत ज़्यादा वावेला मचाएगा, शाइला भी मचाएगी। और ये बात अगर समीन खुद बता देगी ना तो शायद कि कुछ बचत हो जाए समीन की। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।